नमस्कार, मैं अंकित आप सभी दर्शकों का आज फिर एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज इस हथेली के माध्यम से हाथ में बनने वाली एक ऐसी रेखा जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं सरकार से धन लाभ या सरकारी नौकरी दिलाती है या किसी भी प्रकार से सरकार का हस्तक्षेप उन व्यक्तियों के साथ होता है। कुल मिलाकर हमारे हाथों में कुछ ऐसी रेखाएं बनती है जो व्यक्ति को बड़ा अधिकारी आईएएस, आईपीएस तथा पीसीएस में सफलता दिलाती है। गवर्नमेंट नौकरी लगना, सरकारी नौकरी लगना हमारे हाथों में रेखाएं इशारा देती है। वह रेखा कहाँ बनती है, इसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। उससे पूर्व दर्शकों, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। व यदि आप भी अपनी हथेली व कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए दर्शकों, जब भी किसी व्यक्ति का सरकार से इन्वॉल्व रहेगा या जो व्यक्ति सरकार में इन्वॉल्व रहेगा या किसी भी प्रकार से सरकारी सुख सुविधाओं का व्यक्ति को लाभ उठाना हो या सरकारी नौकरी की जब भी बात आएगी, कुल मिलाकर सरकार की जब भी बात आएगी तो व्यक्ति के हाथ में सर्वप्रथम माउंट ऑफ सन को जरूर देखा जाएगा। कहने का तात्पर्य है दर्शकों, यदि किसी व्यक्ति का सूर्य पर्वत काफी उन्नत व मजबूत होता है तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से सरकारी नौकरी में होता है या सरकार से टच होता है। वहीं यदि किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा प्रबल हो, यानी कि सूर्य पर्वत पर एक खड़ी रेखा हो, तो यह भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलाता है या फिर ऐसा व्यक्ति सरकार से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति राजनेता हो सकता है या किसी भी प्रकार से यह रेखा व्यक्ति को सरकार से जुड़ा हुआ जरूर रखती है और यह रेखा व्यक्ति को एक उच्च पद अवश्य जीवन में दिला देती है। अब दर्शकों, बात करते हैं आईएएस, आईपीएस, पीसीएस में ऐसी कौन सी रेखा होती है जो व्यक्ति को निश्चित तौर पर वह बड़ा अधिकारी बना देती है। तो यदि किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा सूर्य पर्वत से निकलकर कोई रेखा गुरु पर्वत तक पहुंच जाए, यानी कि इस प्रकार का यदि वलय बने या किसी भी प्रकार से सूर्य और गुरु का कहीं ना कहीं से तालमेल हो जाए, इनका कुंडली में कंजक्शन हो, युति हो, दृष्टि हो या कहीं ना कहीं गुरु व सूर्य का परस्पर मेल हो, कुल मिलाकर यदि सूर्य पर्वत से कोई रेखा निकलकर गुरु पर्वत तक पहुंच जाए, यह निश्चित तौर पर व्यक्ति को आईएएस, आईईएस, आईपीएस व एक बड़ा अधिकारी व्यक्ति को जीवन में बना देती है। साथ साथ में आप जो यह अंगूठा देख रहे हैं, यदि किसी व्यक्ति का यह प्रथम पर्व इस गुरु के इस लास्ट तृतीय पर्व यानी कि यहाँ तक पहुँच जाए, इसको पास में रखने पर, अंगूठा सटीक करने पर यदि अंगूठा यहाँ तक पहुँच जाए, इसका प्रथम पर्व, जिस व्यक्ति का प्रथम पर्व अंगूठे का लंबा होता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में बेहद भाग्यशाली होता है और बहुत धनवान होता है तथा वह कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है, वह राजनेता हो सकता है या सरकारी नौकरी में हो सकता है या किसी भी प्रकार से कहीं ना कहीं वो सरकार से धन लाभ निश्चित तौर पर कमाता है। अंगूठे का प्रथम पर्व का लंबा होना व्यक्ति को बेहद भाग्यशाली बना देता है। तो यदि किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य पर्वत से निकलकर कोई रेखा गुरु पर्वत तक पहुंच जाए, इसे हम माउंट ऑफ जुपिटर कहते हैं, इसे माउंट ऑफ सन कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर आईएएस, आईपीएस व पीसीएस में सफल निश्चित तौर पर देखा गया है। उसके बाद यदि किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा प्रबल हो, यानी कि शनि तक जारी हो और यहीं इस शनि पर्वत से कोई रेखा निकलकर गुरु पर्वत की तरफ मुड़ जाए, तो ऐसा व्यक्ति भी बहुत बड़ा अधिकारी बनता है। पॉसिबिलिटी ज़्यादा है दर्शकों कि ऐसा व्यक्ति उच्च पद जीवन में हासिल कर ही लेता है। देखिए दर्शकों, जब भी इस दुनिया में ऊंची चीज़ों की बात होगी, ऊंचे दर्जे की बात होगी, ऊंचे पद की बात होगी,
तो इस जीवन में दो ग्रह हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, एक तो सूर्य व एक गुरु। सूर्य और गुरु का दिया हुआ हमेशा स्थायी तो रहता है। व्यक्ति को जब भी गुरु देंगे तो वह हमेशा बड़ा देंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जहाँ वहां व्रत कर देते हैं, यानी कि वहां उस ओरा को फैला देते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन बन जाए, युति बन जाए, 1 4 7 10 या 5 9 में गुरु की युति हो जाए, ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर सरकारी नौकरी में उच्च पद प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति राजनीति में शिखर तक पहुंचता है तथा कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को राज्य प्रशासन से मान सम्मान मिलना व धन लाभ होना ऐसा निश्चित तौर पर देखा गया है। तो यदि किसी व्यक्ति के हाथ में प्रबल सूर्य की रेखा हो तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर बड़ा अधिकारी बनता है तथा सरकार से धन लाभ कमाता है। दूसरा, यदि यहीं से कोई रेखा निकलकर यहाँ पहुँच जाए तो ऐसा व्यक्ति भी बहुत बड़ा अधिकारी बनता है। तीसरा, यदि किसी व्यक्ति का अंगूठे का प्रथम पर्व बड़ा हो और वह इस जुपिटर फिंगर के थर्ड फैलेंस तक पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति भी सरकार प्रशासन से जुड़ा हुआ होता है। सरकारी नौकरी लगने के उनके चांस बेहद ज़्यादा होते हैं। वह यदि भाग्य रेखा में से कोई रेखा निकलकर शनि पर्वत के यहाँ से गुरु की तरफ मुड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति को भी उच्च पद जीवन में जरूर हासिल होता है। दर्शकों, बात हुई यह पार्ट 1 की। आने वाले दिनों में पार्ट 2 डालूंगा दर्शकों में, जिसमें और ऐसे इंडिकेट होते हैं जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं बुध भी व्यक्ति को सरकार से जोड़ देता है, मंगल व्यक्ति को मंत्री बना देता है, कहीं ना कहीं ऊंचा पद दिला देता है। पुलिस, सेना, आर्मी में जनरल, कर्नल, ऐसा व्यक्ति को मंगल बना देता है। तो आने वाले दिनों में कुछ ऐसे चिन्ह के बारे में हम और बात करेंगे जो व्यक्ति को सरकारी नौकरी में उच्च पद या सरकारी नौकरी दिला देते हैं। यदि दर्शकों वीडियो अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर जरूर करें। व यदि आप भी अपनी हथेली व कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।